गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एक लॉन्ग गैप के बाद आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूं और ये इसलिए कि ताकि कुछ लोगों का जो मैसेज था बहुत दिनों से आ रहा था बट रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। तो देखिए, अभी जो है जो सब इंस्पेक्टर की स्पेशली बिहार में तैयारी कर रहे हैं, मतलब बिहार दरोगा के, उन्हीं के लिए कुछ मतलब स्पेशल मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। चूँकि स्टूडेंट के समक्ष सबसे बड़ी दुविधा अभी ये उत्पन्न हो गई है। अभी आपको पता होगा कि 1275 की ज्वाइनिंग जो है नियुक्ति पत्र पटना में वितरित किया गया। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी एक बात कहा गया कि अगले मतलब 5-6 महीने में 78,000 पुलिसकर्मी की बहाली होनी है। उसमें आपका सब इंस्पेक्टर भी है और ये संभावना है कि आपका जैसे ये छठ वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से आपकी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है लगभग 2000 के आसपास या उससे ज़्यादा ही रह सकता है, निश्चित आएगा। अब स्टूडेंट के समक्ष समस्या क्या है, उसके लिए मैं आप लोग के समक्ष आया हूँ कि देखिए, हाल फिलहाल में आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल की भर्ती आई हुई है। निकट भविष्य में आपका सचिवालय सहायक का जो अब एएसओ हो गया है उसका भी भर्ती आ ही जाएगा और बिहार दरोगा का भर्ती आने ही वाला है। तो जैसे ये 3 मेजर आपके समक्ष जो भर्ती आया हुआ है और सबसे दुविधा लोगों के समक्ष जो उत्पन्न हो रही है वह यह है कि बीपीएससी का 2000 आपका जो वैकेंसीज आया है वह सब स्टूडेंट में एक मतलब डिस्ट्रैक्ट का काम कर रहा है कि हम क्या करें। वही स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें इस परिस्थिति में। देखिए, एक चीज़ हम आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि बिहार में पढ़ाई का मतलब नौकरी होता है, ठीक ना। जिसका संपन्न है, जो बहुत लोग अपने आप को बहुत अलग अलग लोगों का मानदंड अलग है, बट जो हम बिहार में पढ़ाई का मानदंड यही हम जानते हैं कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई का मानदंड है कि आपको जॉब होना चाहिए। यहाँ स्टैंडर्ड यही है बिहार में, जो वास्तविकता भी है। और यदि आप लाइफ में कहीं मेंस की तैयारी पूर्व में नहीं किए हैं, ठीक, नहीं किए हैं, तो आप एक चीज़ यही प्रैक्टिकल भी है और अपने आप से भी आप पूछिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको मेरी सलाह है कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के लिए आप बीपीएससी डाल दीजिए और पीटी दीजिए और आपको एहसास होगा कि मतलब क्या लेवल है क्या नहीं, आपको आगे के लिए बेनिफिट होगा। बट मेरा जो पर्सनल सलाह रहेगा कि यदि आप पूर्व में मेंस की तैयारी नहीं किए हैं तो आप इन एग्ज़ामों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरिए, आप फॉर्म भर लीजिए, भर के आप एग्ज़ाम दीजिए, आप देखिए उसका लेवल। बट जो आपके समक्ष जो वनडे एग्ज़ाम की आप शुरू से तैयारी किए हुए हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो, रेलवे हो या आपका बिहार दरोगा हो, आपका मेन फोकस यही होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि ये जो आपका फिर से आपका बीपीएससी आएगा, ऐसा नहीं कि देखिए 60 से 62 में भी 56 से 59 में आपको आया था, डीवाईएसपी का सीट उस समय ज़्यादा था, फिर 60 से 62 में आपका एसडीएम का सीट आया था और फिर अभी आपका एसडीएम डीएसपी दोनों का सीट आया है। और ऐसा नहीं है कि ये आने वाले दिनों में आपके मतलब आपके समक्ष नहीं आएगा। 2-3 साल के बाद फिर आपको एक लंबी आपकी वैकेंसीज आएगी, ये चलता रहता है। आप ये मत आप अपने आप में ये मत सोचिए कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप फॉर्म मत डालिए। आप फॉर्म डालिए, एग्ज़ाम दीजिए, देखिए। बाकी आपका जो मेन मोटिव है वो है जॉब लेना। तो जो आपका वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा की हो या एनटीपीसी को, इससे आप मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। अ, ऐसा ना हो कि आप पीटी दीजिए, पीटी का रिजल्ट हो जाए, फिर आप मेंस की तैयारी में उधर आप लग जाइए, तो ये भी आपकी भर्ती हाथ से निकल जाएगा। और जैसे जैसे देखिए 4 टर्म बिहार में दरोगा की भर्ती हो गई लगभग 7000 के आसपास में, और यदि 7200 के आसपास में, और यदि यदि 1800 फिर आ जाए कम से कम तो 9000 हो जाएगा। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यू इतनी भर्ती आएगी ही। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 200-250 हर साल भर्ती आए, फिर आपके लिए एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाएगा।
तो जो आपके समक्ष कंटिन्यू भर्ती आ रहा है, इसको आप टारगेट करके जॉब ले लीजिए। और जॉब लेने के बाद आपके पास यदि उम्र है, आपको लगता है कि नहीं हम और भी बेहतर एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो आप उसके बाद उस पर फोकस कीजिए। बट जो मेंस की तैयारी नहीं किए हैं, उनको मेरा सलाह रहेगा कि आप दरोगा और एनटीपीसी पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके आप कीजिए और उसी पे अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। तो यही एक शॉर्ट्स वीडियो आप लोग के समक्ष आया था। बाकी सब कोई अभी लगा हुआ है उसी एग्ज़ाम में, आप लोग समझ ही रहे हैं। जो जितने लोग पहले भी जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, वो सब लगे हुए अपना रैंक सुधारने के लिए। जो दरोगा वगैरह में हैं, वो लोग भी, उनकी भी चाहत है कि इस बार इतनी सीट है तो हमारी भी मतलब हो जाए बीपीएससी। जो मेंस की तैयारी पहले से किया हुआ है, देखिए जो तैयारी मेंस की नहीं किया हुआ है, उसका फाइनल होने की संभावना बहुत कम रहता है। जान लीजिए, मेहनत तो सब कोई कर रहा है, वो भी मेहनत करेगा, बट जो कुछ दिनों से लगा हुआ है, जिसका सब कुछ तैयार है, उसके लिए गोल्डन चांस है। और इस बार नहीं होगा तो फिर कभी लाइफ में उस कहने के भी लायक नहीं रहेगा कि हम पीसीएस की तैयारी करते थे। तो यही देखिए, स्पष्ट रूप से मेरा सलाह आपको जो हमको उचित लगा